गुड आफ्टरनून। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अंडमान की टूर पे आए हैं और हम लोग 2 बजे रूम पे पहुंच गए थे और हमें शाम को सेल्यूलर जेल भी जाना था। बट यहाँ पे ना सनसेट बहुत जल्दी हो जा रहा है तो हम लोग 3 बजे ही निकल गए। देखिए अभी बारिश भी हो रही है, धूप भी हो रही है और 5 बजे ये जेल बंद हो जाती है तो हम लोग जल्दी आ गए। सोचा था कि शाम को जाएंगे बट यहाँ पे शाम 5 बजे रात हो जाती है, सनसेट हो जाता है। तो फिर हम लोग आए सेल्यूलर जेल में, टिकट लिया और ये देखिए पहले एंट्रेंस में ही ये म्यूज़ियम बनाया है कि जेल कैसे निर्माण की थी, क्यों करी थी, इसके पीछे किस किस ने मेहनत करी थी बनाने में, वो सब इतिहास यहाँ पे मौजूद है। ये सब हम लोगों ने देखा। मैं जैसे जैसे आगे जा रही थी जेल की तरफ, मैं बहुत ही इमोशनल हो रही थी क्योंकि हमें पूरा हमारा जो इतिहास है वो जान के ऐसा लग रहा था कि हमारी देश की आज़ादी के लिए हमारे देशभक्त ने, हमारे सैनिकों ने कितनी मेहनत करी थी और हम अभी इजीली आज़ादी में घूम रहे हैं, आज़ादी से घूम रहे हैं हम लोग। ये भैया सब एक्सप्लेन कर रहे थे। फिर उसके बाद हमें आगे जाना था। ये दूसरी, उसके सामने दूसरी एक म्यूज़ियम थी, वहाँ पे हम लोग गए, वो देखा हम लोगों ने। और फिर ये जो आगे का दिख रहा है ये शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है, उसके लिए कुर्सियाँ है। तो अभी तो हमारे पास टिकट नहीं थी लाइट एंड साउंड शो की, हमें जो टाइम पे चाहिए था। तो जब भी हम लोग रिटर्न में जब आएंगे तब हम ये लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। फिर हम लोग आगे गए, धीरे धीरे पूरा उसका रूट है उस हिसाब से हमें जाना होता है। ये वाला जो सामने दिख रहा है ब्राउन कलर का, ये फांसी घर है जहाँ पे कैदियों को फांसी दी जाती थी, लटकाया जाता था। ये देखिए फिर उसके बाद आगे आगे जाना है और सब देखना है आपको। ये देखिए ये पूरी सेल्यूलर जेल ना स्टार के शेप में बनाया गया है। बट अभी ये 2 से 3 बिल्डिंग्स जो है वो ही बची है, बाकी तो रही नहीं है, टूट गई है समय के साथ साथ। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे वर्किंग एरिया बोलते थे, वर्कशॉप बोलते थे, जहाँ पे लोगों से काम करवाया जाता था, कैदियों से काम करवाया जाता था, उनके ऊपर कौड़े बरसाए जाते थे। ये देखिए हमारे देशभक्त। और बस अभी हम लोग यहाँ पे ऊपर जेल में ऊपर जाएंगे और हमारे जो वीर सावरकर जी थे उनका भी जेल का जो रूम था वो हम आपको दिखाएंगे। बीच में एक छोटी सी गैलरी भी आती है, वहाँ पे भी जेल के बारे में कौन कौन वहाँ पे ब्रिटिशर्स थे वो सभी की इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगेन देखिए, और ये देखिए वीर सावर जी की कोठी बनी है वहाँ पे, ऊपर सेकंड फ्लोर पे है वो। और सभी लोग वही देखने जाते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से ये जेल इतनी फेमस हुई है। उन्होंने जो सत्याग्रह किया था, जो लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उन्हीं की वजह से हम आज आज़ाद है। और ये जो बोले जाते हैं काला पानी की सज़ा, वो सही में काला पानी की सज़ा थी। और ये देखिए कितने छोटे छोटे रूम होते थे जेल में। और ये हम लोग ऊपर आ गए हैं और ये लाइन में खड़े हैं क्योंकि वीर सावरकर जी की जो कोठी है, रूम है, उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और उसके लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ये देखिए कोठरी वीर सावर जी की।
उनके बर्तन जिसमें वो खाते थे, उनका ब्लैंकेट, वो सब कुछ वहाँ पे था। फिर उसके बाद उसका जो मिडल ऑफ पार्ट था सेल्यूलर जेल का, वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ से हमने पूरा नज़ारा देखा पोर्ट ब्लेयर का। और बीच में बारिश भी शुरू हो गई, पर थैंक गॉड कि हम लोग अंदर ही थे बिल्डिंग में, तो हम उतना भीगे नहीं थे। वैसे भी हमारे पास छाता भी था, रेनकोट भी था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। और देखिए ऊपर से कितना सुंदर नज़ारा, और सामने मेघधनुष भी दिख रहा था। आपको दिखा कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखिए, ये 3 बिल्डिंग ही अभी बाकी रही है, बाकी की बिल्डिंग धराशायी हो गई है समय के साथ साथ। फिर उसके बाद हम लोग नीचे उतर रहे थे, और जेल बंद होने का भी टाइम हो रहा था। तो अभी हम लोग सब देख के फ़ोटोज़ खींच के हम लोग जाएंगे मरीन ड्राइव पे, जो पोर्ट ब्लेयर का दरिया किनारा है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 5 बजे तो अभी सनसेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो फिर उसके बाद सब बंद भी हो जाता है। ये देखिए, ये पुरानी बिल्डिंग है जिसको अभी रिनोवेट नहीं किया है। ये दूसरे हमारे देशभक्त की कोठरी थी। फिर ये अमर ज्योत है। और उसके सामने शहीद स्मारक है। और ये पीपल का पेड़ जो गवाह है वो सभी फ्रीडम फाइटर्स की लड़ाई के लिए, जिन्होंने सब कुछ देखा है, बट ये बोल नहीं सकते। बस अगर ये बोलते तो हमें कितनी सारी कहानियाँ हमें बताते। फिर हम लोग निकल गए हमारी टैक्सी में वापस जाने के लिए मरीन ड्राइव पे। पर उससे पहले, हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि ये उसके सामने ही एक गार्डन था, जहाँ पे अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचूज़ रखे थे। और एक छोटा सा बाज़ार भी वहाँ पे पड़ता है। तो अगर आपको वहाँ पे बाज़ार में कुछ ख़रीदना है या फिर नाश्ता करना है, तो आप लोग कर सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग गए मरीन ड्राइव पे, जहाँ पे देखिए ये 5 बज गए हैं और सनसेट हो गया है। और अभी हमें तो भूख भी लग गई है, क्योंकि हम लोगों ने लंच नहीं करा था, क्योंकि लॉन्च में हमने खाया था तो भूख उतना नहीं था, तो हमने लंच स्किप किया था। तो सोचा कि चलो यहाँ पे मरीन ड्राइव में थोड़ी देर घूमेंगे। और फिर उसके बाद यहीं पे ही बहुत सारी फूड स्ट्रीट है, फूड ट्रक्स है, तो वहीं पे ही हम लोग खाना खा के फिर रूम पे जाएंगे। ये देखिए सनसेट तो हो गया है, और वहाँ का नज़ारा देखिए ये। फिर अभी बच्चों को भूख भी लग गई थी, तो सामने ये पानी पूरी वाले भैया दिखे, तो हम लोगों ने यहाँ पे पानी पूरी खाई। अगर आप भी पोर्ट ब्लेयर में हो और मरीन ड्राइव पे हो, तो ये भैया की पानी पूरी खा सकते हो। उसके एग्ज़ैक्ट सामने ही हैप्पी वैली करके फूड ट्रक था, उसके रिव्यूज़ हम लोगों ने देखे थे, हमें बहुत अच्छा लगा था, तो हमने वहाँ पे अलग अलग फूड मंगाया और खाया। बहुत ही यम्मी था, टेस्टी था। फिर अभी तो बजे थे 6:30 ही, इतना जल्दी जाके सो के भी क्या करेंगे। तो सोचा कि चलो मार्केट में घूमते हैं, अगर मार्केट खुला रहा तो फिर हम लोग अबरदीन मार्केट के लिए निकले, और वहाँ पे घूमने के लिए सोचा हम लोगों ने। ये देखिए, ये अबरदीन मार्केट का घंटाघर। और यहाँ पे पूरा मार्केट लगता है, मेन मार्केट लगता है। यहाँ पे बहुत सारी रेस्टोरेंट्स हैं, सभी चीज़ों का यहाँ पे दुकानें हैं, तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। और अभी हम लोग ये मेन मार्केट में आ गए, हमें रिक्शा वाले ने यहाँ पे छोड़ा। और ये सामने ही एक रत्नम मार्केट दिख रहा है, और ये सामने की तरफ मेन मार्केट दिख रहा है। यहाँ से सीधे जाएंगे तो हमारा रूम आएगा। तो पहले ये वाले मार्केट में हम लोग घूमते हैं, दिखाते हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, क्या है वहाँ का कल्चर क्या है।
ये देखिए। फिर उसके बाद घूमते घाटते कुछ लेना तो था नहीं, फिर हम लोग चलते 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 हमारे रूम पे पहुंच गए और सोने की तैयारी करी और फिर सो गए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।